तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ ही करेंगे। इजराइल और हमास के बीच में लगातार बमबारी हो रही है। एक और इजराइल सेना ने लड़ाकू विमान से हमास के ठिकानों पर बमबारी की, तो दूसरी तरफ हमास की ओर से भी ताबड़तोड़ रॉकेटों की बारिश हुई। हालांकि इजराइल के आयरन डोम में कई रॉकेटों को आसमान में ही तबाह कर दिया गया और तबाही की ये तस्वीरें देखिए। ये आग, ये धमाके न जाने अब तक कितनी इमारतों को तबाह कर चुके हैं। तो जंग भीषण है रसिका, और देखना होगा ये जंग कब थमती है। और अब अलग अलग देशों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई इजराइल को समर्थन दे रहा है तो कोई हमास को समर्थन दे रहा है, और उसका कारण ये है कि आसपास के जो देश हैं वहां पर जो स्थिति वो भी तनावपूर्ण हो गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इजराइल के 750 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें 57 सैनिक शामिल हैं। वहीं इजराइल ने हमास के करीब 400 आतंकियों के मारने का दावा किया है। तो प्रेरणा, देखिए एक भयावह तस्वीर है और आने वाले दिनों में और स्थिति किस तरीके से इजराइल और हमास में बिगड़ जाती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो शुरुआती दौर में हम देख रहे हैं इस जंग में 48 घंटे में इतने ज्यादा लोगों की मौत है। 1100-1500 लगभग आंकड़ा सामने आ रहा है और उसमें अलग अलग देश के लोग भी मौजूद हैं। तो अब देखिए जिस तरीके से अमेरिका ने युद्धपोत का ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल को देगा और उस पर हमास की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। अब ये जंग किस तरीके से आगे बढ़ती है और कौन सा देश किसको समर्थन देता है, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। इजराइल ने बनाया रेस्क्यू एयर कॉरिडोर। वॉर जोन में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश उस माध्यम से की जाएगी। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन लगाए गए हैं। तो वहीं इजराइल और हमास के बीच बम की बरसात अब भी जारी है। दोनों ओर से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ बमों की बरसात हो रही है। हालांकि इजराइल हर मोर्चे पर अब हमास पर भारी पड़ रहा है। हमास के हमले का गुस्सा अभी इजराइल के जहन से उतरा नहीं है। फिलिस्तीन की तबाह इमारतें बता रही हैं कि इजराइल अपने ऊपर हुए हमले से किस कदर भड़का हुआ है। हमास की धरती पर इस समय सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है और ये मलबा बता रहा है कि इजराइल सूद समेत हमास को उसकी करतूत की सजा दे रहा है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक 1150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल के 750 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें 57 सैनिक शामिल हैं। वहीं हमास के करीब 400 आतंकियों के मारने का दावा किया गया है। इस बीच इजराइल का दावा है कि उसने हमास के 550 से ज्यादा ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। अमेरिका इजराइल को सैन्य मदद भी भेज रहा है। हालांकि अमेरिका की इस मदद पर हमास की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। हमास का कहना है कि उसे अमेरिका के इस कदम से डर नहीं लगता। देखिए इजराइल पर हमास का हमला इस तरीके से हुआ कि दुनिया हैरान रह गई। हमास ने पूरी प्लानिंग के साथ अलग अलग रास्तों से अपने लड़ाकों को इजराइल की धरती पर उतारा और इसके कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं। आसमान से बरसते रॉकेट और उन रॉकेटों के बीच उड़ते हमास के लड़ाके। तस्वीरें बीते शनिवार की हैं, जब हमास ने इजराइल पर न सिर्फ रॉकेट दागे बल्कि उसके लड़ाके इजराइल की धरती पर भी उतरे और फिर वहां जमकर उत्पात मचाया। अब देखिए इस वीडियो में कैसे इजराइल के आसमान में हमास के पैराट्रूपर्स ने पूरे इलाके को घेर लिया। दक्षिणी इजराइल के इस इलाके में पैराट्रूपर्स आसमान में मंडराते दिखे, जिन्होंने वहां के छतों पर उतरकर आतंक मचाया। अब ये तस्वीर देखिए। साउथ इजराइल में हमास और इजरायली सेना का सामना हुआ। पूरी तैयारी के साथ आए हमास के आतंकियों के हमले में करीब 30 अफसर मारे गए। इजराइल और हमास की लड़ाई में आम लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है। तस्वीरें गाजा की हैं, जब इजराइल के एयर स्ट्राइक के बाद लोग बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे हैं। इन तस्वीरों में 2 महिलाएं अपने बच्चे को बचाने की जद्दोजहद करती दिखी। और ये तस्वीरें चिंता में डाल देती है रसिका, वो इसलिए क्योंकि कई ऐसे मासूम हैं जिनका शायद राजनीति से
और किसी तरह की किसी विवाद से कोई लेना देना नहीं है, बावजूद इसके वो लोग इस तरह के युद्ध की चपेट में आ जाते हैं। इजराइल पर हमास के हमले के बीच भारत के लिए राहत की खबर यह है कि इजराइल में रह रहे भारतीयों के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। 1 मिनट में इस पूरी खबर को देखिए। हमास और इजराइल के युद्ध के बीच कई विदेशी नागरिकों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं, लेकिन भारत के लिए राहत की बात यह है कि इजराइल पर हमास के हमले के बाद भारतीय नागरिकों के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। भारत में इजराइल के राजदूत नोर गिलोन ने कहा कि हमास के हमले में विदेशी नागरिकों की मौत हुई है, लेकिन इजराइल में रह रहे भारतीयों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। Quite a few foreign nationals. We don't know of Indian foreign nationals so far. We didn't get any information of such. There are more than 1,800 wounded, quite many of them in severe situation. इजराइल में करीब 18,000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं और युद्ध के दौरान फंसे भारतीयों ने तेल अवीव में भारतीय दूतावास से संपर्क किया है। इजराइल गए भारतीय पर्यटकों समेत कई कारोबारी भी वहां से निकलने की कोशिश में हैं और समूह में यात्रा कर रहे हैं। इजराइल में भारतीय दूतावास के अधिकारी फंसे भारतीय लोगों के संपर्क में हैं। हमास और इजराइल के युद्ध के बीच इजराइल में फंसी अभिनेत्री नुसरत भरूचा भारत सुरक्षित पहुंच गई हैं। नुसरत भरूचा फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए तेल अवीव गई थी।